नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। हड़प नीति का मास्टरमाइंड चीन और भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में तनातनी बढ़ गई है। चीनी कंपनियों की धोखाधड़ी और कर चोरी के मामले पकड़ में आने के बाद बांग्लादेश सरकार ने उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। इतना नहीं, बांग्लादेश चीनी प्रोजेक्ट से ड्रैगन को आउट करके इन्हें भारतीय कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश के इस बदले रुख से चीन के हाथ पांव फूल गए हैं। चीन के BRI प्रोजेक्ट को म्यांमार तक ले जाने में उसे बांग्लादेश की जरूरत है। अगर ढाका ने चीन के खिलाफ कदम उठा दिया तो पहले से ही वेंटिलेटर पर चल रहा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी तरह से कोमा में पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को नेपाल चीनी ठेकेदारों का निलंबन कर चुका है और उसने 72.6 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का ठेका भारत को देने की तैयारी कर दी है। अब अगर बांग्लादेश भी नेपाल के नक्शे कदम पर चल पड़ा तो चीन के BRI के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दरअसल कमजोर देशों को सस्ते कर्ज और विकास परियोजनाओं के जाल में फंसाने की चीनी नीति श्रीलंका की बर्बादी के बाद दुनिया की नजर में आ गई है, जिसके बाद से ही कई देश चीनी परियोजनाओं से किनारा कर रहे हैं। चीन अपनी पाखंड नीति के बचाव में इसका ठीकरा भारत और अमेरिका के ऊपर फोड़ रहा है। उसका आरोप है कि ये दोनों देश मिलकर उन देशों को उकसा रहे हैं जहां उसने BRI के तहत भारी निवेश किया है। नई दिल्ली और वाशिंगटन उसके BRI प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। ड्रैगन का आरोप है कि भारत के कहने पर ही अमेरिका ने नेपाल को मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत 4000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है ताकि वह चीन के BRI से बाहर हो सके। चीन और बांग्लादेश के बीच तलवारें खींचने की वजह भी सामने आ गई है। बीते साल ही कई मेगा प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों द्वारा पैसों के गबन के मामले खुल चुके हैं। इसके बाद ही बांग्लादेश ने चीन को चेतावनी दी थी कि ढांचागत परियोजनाओं में उन्हें चीनी पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में चीनी श्रमिक जिस तरह मुल्लाओं की लात घूसों से पिटाई करते हैं और उनकी लड़कियों को चीन में ले जाकर चकला घरों में बेचते हैं, बांग्लादेश में भी चीनियों ने यही दोहराने की कोशिश की थी। इससे भी बांग्लादेशी श्रमिकों और चीनी कंपनियों के बीच टकराव बढ़ गया है। चीनी अधिकारी ने मास्क ठीक से नहीं पहनने पर हाल ही में एक बांग्लादेशी श्रमिक की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद चीनी नागरिकों की कई जगह पर धुनाई की गई। चीन की इस दादागिरी और अकड़ को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार भी हरकत में आ गई है। उसने श्रीलंका से भी कहीं ना कहीं सबक लिया है, जो आज चीन की कर्ज और हड़प नीति की वजह से उसे खून के आंसू रुला रहा है। खास बात यह है कि इसी साल फरवरी में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने बांग्लादेश का दौरा किया था। उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन से कहा था कि कर्ज चाहने वाले देशों को अव्यावहारिक परियोजनाओं के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। अब लगता है कि S जयशंकर की यह नसीहत काम कर गई है और बांग्लादेश चीनी निवेश और कर्ज को लेकर सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि भारत की घेराबंदी करने के इरादे से चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहाने भारत के पड़ोसी देशों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में लगा है। नेपाल, श्रीलंका और भूटान के करीब आने के लिए उसने कई बड़ी चालें चली है, लेकिन अब भारत की रणनीति से उसके हौसले पस्त होते दिख रहे हैं। पाकिस्तान तो शुरू से ही चीन के कर्ज तले दबा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल ड्रैगन के जाल में फंसने के बहुत करीब है। इसलिए अमेरिका और भारत मिलकर चीन के शातिर मंसूबों को ध्वस्त करने की नीति अमल में ला रहे हैं। बांग्लादेश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हश्र पाकिस्तान के CPC प्रोजेक्ट जैसा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साल 2019 में यहां एक चीनी श्रमिक को बांग्लादेशियों ने पीट पीट कर माओ घाट पहुंचा दिया था। अभी भी कई प्रोजेक्ट पर दोनों पक्षों के श्रमिक आमने सामने हैं। बांग्लादेशी सरकार इस तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए चीनी कंपनियों को ही बाहर का रास्ता दिखा रही है। ढाका के इस तरह के कदम BRI से पीछा छुड़ाने के प्रयास ही जाहिर करते हैं, जिन्हें चीन भी कहीं ना कहीं भली भांति समझ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।